नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे लोकसभा के बारे में। लोकसभा क्या होता है? उससे पहले देखते हैं पार्लियामेंट क्या होता है, क्योंकि लोकसभा को समझना है तो पार्लियामेंट थोड़ा सा समझना पड़ेगा। पार्लियामेंट देश का ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो कि उस देश को लेजिस्लेट करता है। उस देश को लेजिस्लेट करता है मतलब लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, मतलब लॉ मेकिंग बॉडी होती है। क्या होती है? लॉ मेकिंग बॉडी। पार्लियामेंट तीन चीज़ों से बनता है इंडिया की बात करें तो। एक आ गया राज्यसभा, लोकसभा एंड प्रेसिडेंट। राज्यसभा जो होता है उसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं, या उसको अपर हाउस भी कहते हैं। ये हाउस जो है ये परमानेंट हाउस होता है। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा टेम्पररी होता है, इसको प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकता है। लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल होता है और इसको लोअर हाउस कहते हैं। उसके बाद बात करें प्रेसिडेंट की तो प्रेसिडेंट हैज द पावर टू समन एंड प्रोरॉग आइदर हाउस और डिसॉल्व द लोकसभा। प्रेसिडेंट के पास अंदर आर्टिकल 85 में ये पावर होती है कि वो क्या कर सकता है, हाउस को डिसॉल्व कर सकता है, समन कर सकता है। और उसी तरह से आर्टिकल 86 के तहत प्रेसिडेंट के पास ये राइट होता है, वो एड्रेस एंड सेंड कर सकता है मैसेज को किसी भी हाउस तक। ओके, अब देखते हैं लोकसभा क्या है। देखो, इंडिया की बात करें तो इंडिया में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसको हर 5 साल के बाद या जिस तरह से भी इलेक्शंस होते हैं वो इलेक्शंस अच्छी तरह से कंडक्ट करने होते हैं। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसका काम होता है जनरल इलेक्शंस को कंडक्ट कराना और सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर्म करना। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जिस तरह से अभी लोकसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं ना, जनरल इलेक्शंस हो रही है, तो वहां पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन को कंडक्ट करवा कर एक गवर्नमेंट को फॉर्म करवाएगी। अब यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स कौन होते हैं, किस तरह से लोग को चुना जाता है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स डायरेक्टेड इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। जो आपका 18 साल के ऊपर होगा वो यहाँ पर क्या करेगा, वोट देगा और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेगा। ठीक है, जैसे कि अभी के टाइम पर हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुन रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से एमएलए हो गया आपका, वो अलग केस में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं तो देश को बांटा जाता है। उस बटे हुए पार्ट को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो हर एक जो एमपी चुना हुआ आता है वो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, और वो जो पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल यूनिट होता है वो हमारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। हम यहाँ की बात करें तो हमारा जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी वो आता है उधमपुर में। इसी तरह लोकसभा में 552 मेंबर्स होते हैं। उन 552 मेंबर्स में आपका प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स को। बचे हुए बाकी में से जो 503 हैं वो स्टेट से इलेक्ट होके आते हैं, और बचे हुए जो 20 हैं 20 हैं वो आपके यूनियन टेरिटरी से इलेक्ट होके आते हैं। याद रखना, ये दोनों इलेक्टेड हैं, लेकिन यहाँ पर जो 2 है ये नॉमिनेटेड है, यहाँ पर इलेक्शंस नहीं होते हैं। प्रेजेंट टाइम की बात करें तो 545 सीट्स लोकसभा में है। ठीक है, इन 545 में से 543 के इलेक्शंस हो रहे हैं, और 2 जो है आपके एंग्लो इंडियन कम्युनिटी हैं, ये नॉमिनेटेड है। ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। उसके बाद गवर्नमेंट बनाने के लिए कितनी सीट्स चाहिए, तो वहां पर हमें सिंपल मेजोरिटी से जीतना पड़ेगा। मतलब 50% +1, मतलब 272 सीट्स अगर आपको आ गई तो आप एलिजिबल हो, आप क्वालिफाइड हो गए कि आप गवर्नमेंट को बना सकते हो। अगर आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है, आपको देश का पैसा खाना है, तो आपकी एज 25 होनी चाहिए, है ना? तो 25 साल के हो तो इलेक्शन लड़ो, जीतो, अमीर बनो, पैसा खाओ। इसी तरह से लोकसभा का जो टर्म होता है वो होता है 5 साल का। ठीक है, 5 साल के बाद दोबारा से क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं। अब 2 केसेस में क्या हो सकता है, पार्लियामेंट एंड हो सकता है। ठीक है, 2 केसेस में, ये दोनों केसेस समझना। पहला तो हमने पढ़ लिया कि 5 साल के बाद उनका टेन्योर खत्म हो गया, लोकसभा का टेन्योर खत्म हो गया, इलेक्शंस नहीं होंगे। दूसरा, अगर देश में पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल या सोशल इशू चल रहा है, उस कारण से प्रेसिडेंट को लग रहा है कि देश की सिचुएशन खराब है, तो प्रेसिडेंट वहाँ क्या कर सकता है, लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, प्रेसिडेंट हैज अ पावर टू डिसॉल्व लोकसभा, लेकिन राज्यसभा आपका परमानेंट हाउस है। इसी तरह से सेम आपका स्टेट में भी होगा। अब यहाँ पर देखते हैं लीडर ऑफ द हाउस। जो लोकसभा होते हैं वहां पर कौन कौन से मेंबर्स क्या होते हैं। प्राइम मिनिस्टर आपका जो है वो लीडर ऑफ द हाउस होता है। ठीक है, इफ मेंबर ऑफ द लोकसभा, अगर वो लोकसभा का मेंबर है तो। ठीक है, राज्यसभा का भी हो सकता है। एज सीनियर लीडर एज अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर एक्ट एज लीडर, अगर प्राइम मिनिस्टर ने किसी दूसरे सीनियर लीडर को इलेक्ट किया है तो वो भी हेड हो सकता है। ठीक है, प्रपोजल फॉर डेट टू स्टार्ट एंड एंड द हाउस। ये जो लीडर ऑफ द हाउस होगा वही बोलेगा कि कब हमें हाउस स्टार्ट करना है और एंड कब होगा। जैसे पार्लियामेंट में सेशन चलते हैं ना, 3 सेशन होते हैं, हो गया। इसी तरह से अगर हम बात करें अपोजिशन की, तो जो हमारा लोकसभा होता है वहां पर अपोजिशन का लीडर किस तरह से होता है, क्या होता है। फर्स्ट लीडर ऑफ द अपोजिशन इन लोकसभा जो है कब देखने को मिला, 1969 में। ठीक है, ये जो है ऑक्युपाई करते हैं फ्रंट रो। ठीक है, पार्लियामेंट जब आप देखोगे तो ऐसे सर्कल में होते हैं, तो यहाँ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर आपका होगा, इस साइड से रूलिंग पार्टी के आदमी बैठे होंगे, और यहाँ पर अपोजिशन पार्टी होंगे, है ना। अपोजिशन पार्टी आर वेज लार्जर देन द रूलिंग पार्टी, क्योंकि उसमें सारे लोग बैठे होंगे। उसके बाद अगर हम लोकसभा की बात करें, उसकी हिस्ट्री देखें, तो सबसे पहले जनरल इलेक्शन हुए थे 1951 1952 में। ठीक है, पहले जनरल इलेक्शन हुए।
यहाँ पर हमें पहली लोकसभा देखने को मिली। इसी तरह से सेकंड है, थर्ड एंड फोर्थ आपकी यहाँ पर आ गई। फिर यहाँ पर सिक्स्थ है, यहाँ पर आपकी 7वीं लोकसभा है, 8वीं लोकसभा, यहाँ पर 9वीं लोकसभा, 10वीं, 11वीं, तो इसको आप देख सकते हो। इस तरह से आगे जो भी इलेक्शंस हुए हैं उस हिसाब से। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलती है, जो आपका लोकसभा होता है वहाँ का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो होता है स्पीकर। कौन होता है? स्पीकर, याद रखना। इसी तरह से आपका जो राज्यसभा होता है उसका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो होता है चेयरमैन। कौन होता है? चेयरमैन। ठीक है, ये हेड होता है लोकसभा का। कौन? स्पीकर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर इसको बोलेंगे।